शुरू करी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 12वीं कक्षा के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए वीडियो की मेरी श्रृंखला चल रही है और आज इस श्रृंखला के चौथे वीडियो में हम कुछ विषयों की चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने नास्तिक परंपराओं में जैन दर्शन की हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग बौद्ध दर्शन की चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन में आप लोग को चार आर्य सत्यों को, क्षणिकवाद को, अनित्यतावाद को, प्रतीत समुत्पाद को, इन विषयों को आप लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग चार आर्य सत्यों को देखेंगे। बौद्ध दर्शन, प्यारे साथियों, बौद्ध दर्शन जो है कि भारतीय परंपरा में एक व्यवहारिक दर्शन है जो कि तत्व मीमांसीय प्रश्नों को नकार कर उसके प्रति उदासीनता का भाव रखकर केवल मानव जीवन में निहित दुख के कारण एवं दुख के निवारण इन्हीं विषयों पर खुद को केंद्रित किया है। और निश्चित रूप से ये बौद्ध दर्शन के संस्थापक गौतम बुद्ध के व्यवहारिकता का प्रमाण है। अब यहाँ जैसे है कि इनका जो मुख्य संदेश है और जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण भी है, चार आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य मानता है कि संसार में दुख है, यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। कहा गया है सर्व दुखम मतलब सब कुछ दुखमय है। बुद्ध ने कहा है कि दुखी प्राणियों ने जितना आंसू बहलाया है उस आंसू का जल समुद्र के जल से भी अधिक है। जीवन की जिन प्रवृत्तियों को हम सुखप्रद मानते हैं, जैसे जन्म लेना, मिलन आदि प्रवृत्तियों को भी बौद्ध दर्शन में दुखमय कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जिसे हम सुख मानते हैं उसके खोने का भय हमारे अंदर विद्यमान रहता है। और दूसरा कारण है कि वे शाश्वत न होकर अनित्य है, क्षणिक है। तो क्षणिक सुख को सुख नहीं कह सकते हैं, और जिस सुख में हर बराबर खोने का भय रहे तो उसे भी सुख नहीं कह सकते। इसलिए बौद्ध दर्शन सुख जन मानी जाने वाली अनुभूतियों को भी दुख कहता है, और दुख जन मानने वाली अनुभूतियां दुख तो है ही। इस प्रकार पहला आर्य सत्य संपूर्ण संसार को दुखमय बतलाता है। दूसरा आर्य सत्य जो है दुख के कारणों की बात करता है, और यहाँ दुख के 12 कारणों की चर्चा की गई है। अब जैसे कहा गया है अविद्या दुख का मूल कारण है। अविद्या से संस्कार, जिसे पिछले जन्म के कर्मों की स्मृति के रूप में रखा जाता है। अविद्या से संस्कार की उत्पत्ति, संस्कार से विज्ञान अर्थात चेतना की उत्पत्ति, फिर विज्ञान से नाम रूप अर्थात शरीर और मन की उत्पत्ति, नाम रूप से षडायतन 6 इंद्रियों की उत्पत्ति। षडायतन का जो कारण है वो तृष्णा है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति भोग की जो चाह है वो तृष्णा हो गया। तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण उपादान है, उपादान का कारण भाव है, जन्म लेने की इच्छा जो है भाव है, भाव का कारण जाति है, जन्म लेना जाति है, और जाति का कारण जरा मरण है। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु। लेकिन दुख के समान रूप को व्यक्त करने के लिए जरा मरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दूसरे आर्य सत्य में हम देखते हैं कि दुख के 12 कारणों की एक श्रृंखला है जिसको द्वादश निदान कहा जाता है। इसे बुद्ध ने धर्म चक्र भी कहा है, और इसी के आधार पर एक सिद्धांत निकलता है प्रतीत समुत्पाद।
प्रतीत समुत्पाद जो है उत्पत्ति विनाश का सिद्धांत है। जैसे एक कारण जो है कार्य को उत्पन्न करके विलुप्त हो जाता है और फिर वो कारण बन जाता है और दूसरे कार्य को उत्पन्न करके विलुप्त हो जाता है। तो कारण और कार्य के उत्पत्ति और विनाश की जो ये श्रृंखला है, इसको बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। जैसे हम मानते हैं जरा मरण एक कार्य है, तो जरा मरण का ये कारण है जाति है। तो जाति ने जरा मरण को उत्पन्न किया और जाति फिर विलुप्त हो गया। अब जरा मरण तो कार्य है उसका, लेकिन जाति से पहले अगर हम चलते हैं तो जाति का कारण भव है। भव ने जाति को उत्पन्न किया और फिर विलुप्त हो गया। और उसके बाद जाति से फिर जरा मरण शुरू हो गया। तो ये कार और कारण की जो श्रृंखला है, ये उत्पत्ति विनाश को दिखलाता है और संसार की नित्यता का खंडन करता है। बतलाता है कि संपूर्ण विश्व अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। विश्व की क्षणभंगुरता पर बौद्ध दर्शन में अत्यधिक बल दिया गया है। तो दूसरा आर्षत ये है। अब दूसरा आर्षत से ही कर्म सिद्धांत भी निकलता है कि जैसे ये कारण की जो बात की गई है कि इस कर्म को करेंगे तो इस तरह के कारण होगी। जैसे तृष्णा जन कर्म करेंगे, वेदना होगा, भव होगा, उपादान होगा, भव होगा, जाति होगा, मरण हो गया। तो कर्म सिद्धांत की भी अभिव्यक्ति इसके माध्यम से होती है, क्षणिकवाद की भी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए द्वितीय आर्षत जो है बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इससे आप लोग को बहुत सारे सवाल लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में आ सकते हैं। जैसे क्षणिकवाद की व्याख्या कीजिए, प्रतीत समुत्पाद की विवेचना कीजिए, अनित्यतावाद की विवेचना कीजिए, फिर द्वितीय आर्षत की भी विवेचना कीजिए। इस सवालों को आप लोग को देखना होगा। अब जैसे क्षणिकवाद और अनित्यतावाद में क्या अंतर है, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि प्रतीत समुत्पाद जो है उत्पत्ति विनाश का सिद्धांत है। तो इसमें अनित्य वस्तुओं के अनित्यता को हम लोग देखते हैं। तो इस अनित्यता ही जो है, अनित्यवाद ही जो है आगे चलकर क्षणिकवाद के रूप में विकसित हो जाता है। अब तीसरा आर्षत है, वहां कहा गया है कि दुख का समाधान हो सकता है, माने दुख को हटाया जा सकता है और दुख निरोध की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। तो तीसरे आर्षत में निर्वाण के स्वरूप की चर्चा है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का जो स्वरूप है उसको लेकर विद्वानों ने निर्वाण के दो अर्थ बतलाए हैं। कुछ लोग का मानना है कि निर्वाण का अर्थ विदेह मुक्ति है, मतलब शरीर के अंत के बाद मुक्ति प्राप्त करना है, बुझ जाना है। परंतु बुद्ध का जीवन या अन्य प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध ने जीवन मुक्ति की बात की है और निर्वाण की अवस्था को आनंदमय शांतप्रद बतलाया गया है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने यूनानी राजा मिलिंद को मोक्ष के निर्वाण के स्वरूप को बताते हुए इसको हिमालय से भी ऊंचा, मधु से भी मधुर बतलाया है। तो ये मेरे साथियों निर्वाण के स्वरूप की चर्चा तीसरे आर्षत में की गई है। चौथे आर्षत में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है। चौथे आर्षत में इस बात की चर्चा है कि जो निर्वाण है उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, मतलब दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है। तो इसके लिए बुद्ध ने 8 सोपानों का वर्णन किया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। योग दर्शन में भी 8 मार्गों को 8 साधनों का है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। जैसे वहां हो गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो योग दर्शन आपको आगे के पाठों में योग दर्शन का भी टॉपिक और उसका अष्टांग योग देखना है। लेकिन यहाँ हम जिस अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं वो इससे कुछ भिन्न है। अंतिम जो अवस्था है समाधि, वो
योग दर्शन से मिलता है, और अवस्थाएं जो है इससे भिन्न है। समाधि और ध्यान की अवस्था उससे मिलती है। अब जैसे कि हम देखते हैं ये अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, उचित ज्ञान, उचित दृष्टि होना। फिर सम फिर सम्यक संकल्प, मतलब चार आर सत्यों के अनुसार चलने का संकल्प लेना सम्यक संकल्प हो गया। सम्यक वाक, उचित वाणी का और संयमित वाणी का प्रयोग करना हो गया सम्यक वाक। सम्यक कर्मांत, उचित कर्मों को करना हो गया सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीविका, मान उचित ढंग से अपनी जीविका का निर्वाह करना, अपनी जीविका के निर्वाह करने के लिए बेईमानी पूर्वक कर्मों का त्याग करना और मध्य नशीले पदार्थों, मांस आदि के बिक्री से दूर रहना, ये सम्यक आजीविका है। फिर है सम्यक अभ्यास। सम्यक अभ्यास में गलत विचारों पर नियंत्रण रखना है, अपने अंदर गलत विचारों को नहीं आने देना है, या जो गलत विचार रह गए हैं उसको निकालना है और अच्छे विचारों से मन को भरना है और अच्छे विचारों को बाहर नहीं जाने देना है। चार स्तरों को जो अभ्यास होता है इसको सम्यक व्यायाम कहा गया है। सातवां है सम्यक स्मृति। इस बात का हरदम स्मरण रखना, यह संसार नित्य न होकर अनित्य है, क्षणभंगुर है, आत्मा की सत्ता न होकर अनात्म है, और अंतिम जो मार्ग है सम्यक समाधि। इन सभी मार्गों के आधार पर हम एक समाधि की दशा में पहुंचते हैं, जिसको यहाँ सम्यक समाधि कहा गया। इस प्रकार ये अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है। अब अष्टांगिक मार्ग से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग की विवेचना कीजिए या बौद्ध दर्शन के चतुर्थ की विवेचना कीजिए। इन बातों को जो हमने बताया है इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग का वर्णन बौद्ध दर्शन के किस आर्षद में हुआ है, चौथे आर्षद हो गया। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हो गया। हीनयान, फिर के बौद्ध दर्शन में आगे भी हम कुछ पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन के दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान के बारे में, तो उसको मैं अगले वीडियो में मैं रखूंगा। आज के लिए आप सभी लोगों से विदा। मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।